उसने यहूदा इस्करियोती के साथ यही किया था और वो उस पे गालिब आया। हाँ, वो उस पे गालिब आया। बाइबल कहती है कि उस रात सब मिलके बैठे आखिरी खाने के लिए। बाइबल कहती है कि शैतान उसके अंदर दाखिल हुआ। अब तमाम लोग मेरी बात गौर से सुने। इससे पहले कि शैतान आप पर इख्तियार हासिल कर ले, वो आप में पहले कोई खामी तलाश करता है और आपको पहले उसी सोच को कबूल करने की जरूरत है। जब आप इस सोच को कबूल करते हैं तो ये बाइबल मुकद्दस का एक उसूल है जिसे मुआहदा कहते हैं। तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए इत्तफाक करेंगे और आप इस बात को समझें और मेरी बात का यकीन करें कि वो सब कुछ हो जाएगा। और इससे पहले कि शैतान आप तक रसाई हासिल करे, उसके लिए ये जरूरी है कि वो आपको अपने साथ राजी करे। एक तरीका है और जिसके जरिए से वो आपको राजी करता है, वो आपके जहन में सोचे डालता है। आपको यहां पर गौर करने की जरूरत है। उसने जूलियस के साथ भी कोशिश की, उसने हननिया और सफीरा के साथ भी ऐसा करने की कोशिश की। उसने ऐसा किया अमाल 5 बाब में कि वो जायदाद बेचने के लिए गए थे। ठीक है, उन्होंने उसे बहुत ज्यादा पैसों में बेची। फिर वो वापस आए और देखिए घर में शौहर और बीवी के दरमियान क्या बात हुई होगी। उन्होंने कहा होगा हमने इसे इतने में बेच दिया है, लेकिन देखो हम तो इसकी तरफ देख भी नहीं सकते, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। चलो हम ऐसा करते हैं कि इन्हें हम घर में रख देते हैं और कुछ पैसे हम बाहर ले जाते हैं और उन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि हमारे पास बस यही सब कुछ है। वो इतवार की सुबह चर्च आए। पास्टर, हमारे पास देने के लिए आपके लिए शुक्रगुजारी है। उनके पास्टर को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन वो सब जानता था। हननिया और सफीरा के लिए तालियां बजाएं। कलीसिया उनसे बहुत खुश होगी। लेकिन खुदा के रूह ने पास्टर से कुछ कहा। पास्टर ने सोचा शायद वो गलत सुन रहा है। खुदा के रूह ने पतरस से कहा, वो झूठ बोल रहा है। क्या मतलब खुदावंद? क्या उसने अपनी जायदाद नहीं बेची जहां से वो आपको बता रहा है? क्या वो पैसा वहां से नहीं लाया? क्योंकि वो तारीफ करवाना चाहता है, वो जश्न की तलाश में है, वो लोगों को दिखावा दिखाना चाहता है और वो और उसकी बीवी लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो पाक हैं, मुकद्दस हैं। वो दोनों ये बताना चाहते हैं कि वो चर्च के साथ 100% वफादार हैं। वो झूठ बोल रहे हैं। पतरस ने उनकी तरफ देखा और कहा, हननिया, ऐसा क्यों है कि मैं तेरे दिल में शैतान को महसूस कर सकता हूं? हाँ, याद रखें कि शैतान इससे पहले आप तक रसाई हासिल करे, वो पहले आपके जहन में ख्यालात डालता है। आप मुझे सुन रहे हैं? क्योंकि ख्यालात ही हमारे अफ़ाल को जन्म देते हैं। जो भी हम फेल करते हैं वो हमारी सोचों का ही नतीजा है। आप भी कहें हमारे ख्यालात, तो वो भी आपको तो आप इस बात को समझें, एक बड़े आला के जरिए वर्गलाता है और वो आला आपके जहन का खेल है। ख़वातीन व हज़रात, ब्राए मेहरबानी करके आप ज़हनी तक़द्दुस पर अमल करें। अच्छा, तो हमें हर उस सोच को तर्क करना है जो खुदा की हिकमत के खिलाफ खुद को बुलंद करती है। क्या मैंने सही कहा? लेकिन आज हम भी गलतियों के लोगों की तरह हैं। बाइबल मुकद्दस इसके मुतालिक क्या कहती है कि हम किस तरह बहकावे की इस जंग को जीत सकते हैं। शैतान आपको अपनी बादशाहत में दाखिल करना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपनी निजात को तर्क कर दें। देखिए, वो जानता है कि वो आग की झील में भस्म किया जाएगा और वो ये भी जानता है कि वो उसके मुतालिक कुछ भी नहीं कर सकता। वो पछताता नहीं। क्या आप जानते हैं कि शैतान की खुसूसियात ला तब्दील है? वो पछताता नहीं है। दूसरे अल्फाज में वो उन्हें बदल नहीं सकता, क्योंकि पछतावा पाक रूह की खुसूसियत है।
मोहब्बत खुदा की खुसूसियत है, तो खुदावंद ने उसमें हर वो चीज निकाल दी जो खुदावंद के जैसी हो, तो इसीलिए वो मोहब्बत नहीं कर सकता। वो जानता है कि वो जहन्नुम में जाएगा और वो भस्म किया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि वो क्या करना चाहता है? वो खुदावंद को तकलीफ देना चाहता है। वो आपकी रूह को लेकर खुदावंद को तकलीफ पहुंचाना चाहता है। वो आपकी रूह को भी जहन्नुम की आग में अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन आप उसे ऐसा नहीं करने देंगे। शैतान को इजाजत नहीं देंगे कि वो आपकी रूह को ले। अपने हाथों को उठाएं और दुआ करें, कहें दुश्मन की हर ताकत, शैतान का हर एक मंसूबा जो मुझसे मेरी निजात से हटाना चाहता है और मुझे उसकी बादशाहत में ले जाना चाहता है, ऐ शैतान, यहां यह लिखा है कि तू आग में भस्म किया जाएगा। आज मेरा खुदावंद आप सबके साथ है। अपने मुंह को खोलें, अपने होंठों को जुम्बुश दें, शैतान को अपनी रूह ना लेने दें और एक लम्हे के लिए उसे बताएं कि आप उसे अपनी रूह नहीं लेने देंगे। मैं खुद अपनी रूह को लूंगा। तुम मेरे बच्चों की रूह नहीं ले सकते, तुम मेरे खानदान की रूह नहीं ले सकते। अभी इसी वक्त हम ये सब कुछ मांगते हैं यसु मसीह के नाम से। हम बहकावे की इस जंग को किस तरह से जीत सकते हैं? हम किस तरह से रोक सकते हैं? मैं इन दिनों में एक फौज को उठते हुए देख सकता हूं। मैं यहां न्यूयॉर्क शहर में एक फौज को उभरते हुए देख सकता हूं। मैंने कहा, मैं एलिया के खुदा की ताकत के वसीला से एक फौज को उभरते हुए देख सकता हूं। मैं एक फौज को उभरते हुए देख सकता हूं। मेरा बाप तमाम लोगों के लिए एक बड़ा काम करने वाला है। मैं पाक रूह की ताकत के वसीला से फौज को एक अजीम जंगजू की तरह उभरते हुए देख सकता हूं। मैं आज चर्च में फौज को उभरते हुए देख सकता हूं। ये चर्च अब मजीद जंजीरों में जकड़ा नहीं रहेगा। ये चर्च अब तरक्की करेगा क्योंकि यीशु मसीह यहां पर मौजूद है। हम फतह याब होंगे। हम हार नहीं मानेंगे। मैंने कहा, हम हार नहीं मानेंगे। मैंने कहा, हम नाकाम नहीं होंगे। मेरे बच्चे शैतान की खिदमत नहीं करेंगे। मेरे बच्चों के बच्चे शैतान की खिदमत नहीं करेंगे। मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चे भी शैतान की खिदमत नहीं करेंगे। यह भी काफी नहीं है। मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे 1000 सालों नस्लों तक भी मेरी नस्लें शैतान की खिदमत नहीं करेंगी। हम किस तरह से शैतान के वरगलाने का मुकाबला कर सकते हैं? सबसे पहली बात, यीशु मसीह ने कलाम का इस्तेमाल किया। कहे कलाम, कहे कलाम, कहे कलाम। यह सबसे पहले खुदा का कलाम आपके अंदर होना चाहिए। यह आपके जहन में होना चाहिए। यह आपके कानों में होना चाहिए। यह आपकी आंखों में होना चाहिए। यह आपके दिल में होना चाहिए। यह आपके ज़मीर में होना चाहिए। यह आपके रूह में होना चाहिए। यहां तक कि आपके जिस्म में होना चाहिए। खुदा का कलाम आपके जिस्म में होना चाहिए। कलाम, कहे कलाम, आप सब कहे कलाम। ऐसा कलाम जिसके जरिए आप शैतान के वरगलाने से लड़ सकें। आपको खुदा के कलाम की जरूरत है। इसलिए दाऊद कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। कलाम क्योंकि कोई चीज नहीं है, कलाम कोई शख्स नहीं है, बल्कि लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। कहें, इस कलाम के जरिए ही मैं फतह हासिल करूंगा। खुदा का कलाम, कलाम, हमें हर रोज कलाम पढ़ने की जरूरत है। हमें उसे अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। हमें कलाम पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें कलाम का मुतालिया करने की जरूरत है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आप मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं? मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से फतह हासिल कर सकते हैं। खुदावंद चाहता है कि आप उसके साथ रफाकत रखें। सबसे पहली चीज ये कि शैतान नहीं चाहता कि आप कलाम को पढ़ें। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि कलाम शैतान के मुतालिक गहरे राज अफशा करता है। कलाम हमारी जिंदगी के लिए खुदा के मंसूबों को जाहिर करता है। कलाम उस तकदीर को जाहिर करता है जो खुदावंद ने हमारे लिए मुकर्रर की है। कलाम हम पे जाहिर करता है कि हमें किस तरह खुदा के तख्त में जाना है, कि हमें किस तरह दुआ करनी है। कलाम के वसीला से ही सब कुछ हो सकता है। नंबर 2, ये कि शैतान के इस बहकावे से लड़ने के लिए
آپ کو ایک خفیہ جگہ پر رہنا چاہیے۔ سنیں 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 سنیں، بلکہ میں خدا کے ساتھ اکیلے میں اپنی خفیہ جگہ پر وقت گزارتا ہوں۔ اپنی بیوی سے بھی زیادہ خداوند کے ساتھ گزارتا ہوں۔ وہ یہاں موجود ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات میں بیوی سے کہتا ہوں کہ خداوند آپ کو برکت دے، اور میں اپنے دعائیہ کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ خفیہ جگہ کے متعلق ہے۔ اس لیے بائبل مقدس 91 زبور میں کہتی ہے، وہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے، خداوند آپ کو بہت برکت دے، اور وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا کہ وہی میری پناہ ہے اور وہی میرا گڑھ ہے، وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے صیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ تو اس وبا سے نہ ڈرے گا جو اندھیرے میں چلتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دہنے ہاتھ کی طرف 10,000، اور وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ نہیں، خفیہ جگہ کیا ہوتی ہے؟ خفیہ جگہ کسے کہتے ہیں؟ اسے خفیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کسی چیز کے خفیہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی ایسی بات جو سب کو معلوم نہ ہو۔ وہ بات تو صحیح ہو لیکن سب کو معلوم نہ ہو۔ کیا یہ خفیہ جگہ ہے؟ کیا یہ خفیہ جگہ ہے؟ اسے خفیہ جگہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ جگہ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو خدا آپ کے ساتھ بانٹتا ہے۔ یہ وہ راز ہیں جو خدا یہاں تک فرشتوں کو بھی نہیں بتاتا۔ کیا میں آج رات نجات دینے والے خدا سے مخاطب ہوں؟ میں اسی سے بات کر رہا ہوں۔ اور جب آپ اس خفیہ جگہ پر رہتے ہیں تو آپ کو اس کی طرف سے حفاظت ملتی ہے، ایک ایسی حفاظت جسے بائبل مقدس قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرنا کہتی ہے۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں آج اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ آپ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کریں گے۔ کوئی ہتھیار جو آپ کے خلاف بنایا جائے کام نہ آئے گا۔ ہر وہ طاقت جو آپ کے خلاف اٹھتی ہے، میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ جو بھی تیر ایک طرف سے آپ کے لیے بھیجے جائیں گے وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ کتنے لوگ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ آپ کیسے جا سکتے ہیں اس خفیہ جگہ پر؟ جتنا زیادہ آپ وہاں جائیں گے آپ اتنے ہی زیادہ محفوظ ہوں گے۔ ہاں، اب یہ بھی جان لیں کہ جتنا زیادہ وقت آپ اس خفیہ جگہ پہ گزاریں گے، اس ماحول میں گزاریں گے، اور جب آپ وہاں سے باہر آئیں گے تو آپ میں سے ایک مہک آئے گی، اور کسی کے پاس سے یہ فضل کی مہک آنے والی ہے۔ یہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ کسی کے پاس سے فضل کی اس ماحول، اس خفیہ جگہ کی مہک آنے والی ہے۔ موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا جب وہ 40 دن تک پہاڑ پر تھا؟ وہ ایک خفیہ جگہ پر تھا۔ جب وہ واپس آیا تو بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپا کرتا تھا۔ کیوں؟ خدا کے فضل کی وجہ سے کوئی پہاڑ کا وہ تجربہ حاصل کرنے والا ہے، اور جس وقت تک آپ تمام لوگ نیچے آئیں گے خدا کا فضل آپ سب کے ساتھ ہوگا۔ اور اس منسٹری میں شیطان مشکل میں ہے۔ میں نے کہا شیطان مشکل میں ہے۔ میں نے کہا کہ شیطان کانپ رہا ہے۔ وہ لوگوں کے گروہ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جنگ کے لیے تیار ہے، اور اس فوج کا کپتان جو اس فوج کی قیادت کر رہا ہے، خدا کی فوج کا جو کپتان ہے اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس کپتان کو جانتے ہیں؟ اس جنگ کو جیتنے کے لیے تیسری چیز دعا ہے۔ آپ بھی کہیں دعا، کہیں دعا، پھر سے کہیں دعا، کہیں دعا۔ دعا دعا آسمان پر دعوت نامہ بھیجنے کا ایک طریقہ ہے۔ آسمان پر جانے کے لیے خداوند کو دعوت دے سکیں کہ وہ آپ کے معاملات میں مداخلت کرے۔ خداوند آپ کی زندگی میں مداخلت نہیں کرے گا آپ کے مسائل کے لیے جب تک کہ آپ اسے دعوت نہیں دیں گے۔ جب تک کہ آپ دعوت نہیں دیں گے۔ خداوند کیا تو نہیں جانتا؟ بالکل خداوند جانتا ہے۔ خداوند کی آنکھیں اس زمین پر سب کچھ دیکھتی ہیں، وہ سب دیکھتا ہے۔
क्या तू नहीं जानता? हाँ मैं जानता हूं। जब तक आप उसे दावत नहीं देंगे वो खुद से नहीं आएगा, क्योंकि वो आपकी मर्जी को बिल्कुल तरक करना नहीं चाहता। आप सब कहें दुआ, आप सब कहें दुआ, सब मिलकर कहें दुआ। इसीलिए बाइबल मुकद्दस यिर्मयाह 33 बाब उसकी 3री आयत में वो कहता है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे खुदा की गहरी बातों का जवाब दूंगा। मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा, और खुदा के अजायबात जिनके बारे में हम नहीं जानते बताऊंगा। दुआ करें। नंबर 4, अपने पड़ोसी को बताएं कि वो वफादारी से चले। नंबर 5, कि अपने ज़हन को फतह के लिए तैयार रखें। देखें, मैं नहीं जानता कि कुछ मसीहियों के साथ क्या मसला है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं। नौकरी खत्म हो गई। आपको फतह के लिए तैयार रहना है। आपको अपने ज़हन को तैयार रखना है अपनी फतह के लिए। पिछले इतवार मैंने उम्मीद पर कलाम दिया था। तवक्कुल से क्या हासिल होता है? फतह। शैतान आपको हरा नहीं सकता, बदरूहें आपको शिकस्त नहीं दे सकती। मैंने कहा जहन्नुम की ताकतें इकट्ठी होंगी, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगी, कुछ नहीं कर सकेंगी। मैंने कहा वो आएंगी, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगी। मैंने कहा वो आएंगी जरूर, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगी। शैतान आपकी चीजों को चुराना चाहता है, लेकिन यह बाइबल मुकद्दस कहती है अगर चोर पकड़ा जाए तो उसे उसकी कीमत अदा करनी होगी। उसे कीमत अदा करनी होगी। जो कुछ भी उसने चुराया है उसे 7 गुना ज्यादा वापस करना होगा। बाइबल मुकद्दस कहती है कि अगर चोर चोरी करे और पकड़ा ना जाए तो ठीक है, लेकिन अगर वो पकड़ा जाए तो उसे क्या करना होगा? तो उसका क्या होगा? उसे उसकी कीमत अदा करनी होगी। कीमत। मैं इस वक्त पाक रूह के मसा से ये हुक्म देता हूं कि जो कुछ भी शैतान ने आपसे चुराया है वो आज रात वो सब कुछ आपको वापस देगा। आप सब कहें कि ऐ शैतान तू मुझे सब कुछ वापस देगा, तू वापस देगा, तू मेरे पैसे वापस देगा, तू मुझे मेरा बच्चा वापस देगा, तू मुझे मेरी तरक्की वापस देगा, तू मेरी सेहत वापस देगा। आप सब भी कहें अगर एक चोर पकड़ा जाए। खुदा का मसा इस वक्त यहां मौजूद है। आपको न सिर्फ अपने ज़हन को फतह करने के लिए तैयार करने की जरूरत है, बल्कि आपको एक जंगजू के जैसा रवैया इख्तियार करना होगा। कुछ लोग रोते हैं। उनसे पूछा जाए कि क्या हुआ? कोई कहता है नहीं, मुझे आपको एक जंगजू के जैसा रवैया इख्तियार करने की जरूरत है। क्या आपको ये लगता है कि शैतान ऐसे ही सब कुछ आपको दे देगा, वो भी इसलिए कि आप मसीही हैं? शैतान भी पहले आसमान पर रहा करता था, फिर उसे जमीन पे भेजा। खुदावंद ने कहा तू जमीन पे जाना चाहता है, मैं तुझे जमीन पे जिल्लत दूंगा, मैं तुझे बहुत ज्यादा जिल्लत दूंगा। मैं तुझसे कोई मुआहदा नहीं कर रहा। जिस मखलूक को मैंने बनाया है वो तुझे कोड़े मारेगी, और तू पेट के बल जमीन पर रेंगेगा। हमें फरिश्तों से कम दर्जा दिया गया है, लेकिन हम फरिश्तों को भी परख सकते हैं। और कयामत के रोज हम जैसी कमतर मखलूक भी फरिश्तों का फैसला करेगी। फरिश्ते दूसरे फरिश्तों का फैसला नहीं करेंगे। इसलिए यहूदा की किताब में मिकाएल भी शैतान का फैसला नहीं कर पाया था। इसलिए जब शैतान वो सब कर चुका जो वो करना चाहता था, बल्कि जब मिकाएल को मूसा का जिस्म दफन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो मैं सोचता हूं कि शैतान मिकाएल से बहस करता होगा। और मिकाएल ने कहा होगा कि शैतान खुदावंद झिड़कता है।
क्योंकि फरिश्ते फैसला नहीं कर सकते, लेकिन आज यीशु मसीह के वसीला से हम फरिश्तों को भी झिड़क सकते हैं। मैंने कहा हम फरिश्तों को भी झिड़क सकते हैं। हम फरिश्तों को भी झिड़क सकते हैं, उनका फैसला कर सकते हैं। और सुने, आपको एक फौजी की तरह का ज़हन रखने की जरूरत है। नंबर 7 कि उसकी आवाज को झिड़कने की जरूरत है, जो आपकी सोचों से आती है। नहीं, मैं जानता हूं आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं। आप उसे रुकें, कहें मैं नहीं करूंगा, मैं उसे अपने ज़हन में नहीं आने दूंगा। लेकिन ये बस अपने ज़हन में ही ना रखें, अपने मुंह से कहें। शैतान आपके ज़हन को नहीं पढ़ सकता, तो आपको बस ये सोचना नहीं है, आपको उसे कहना है, नहीं, तू चाहता है कि मैं ऐसा करूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तू चाहता है कि मैं चोरी करूं? तू चाहता है मैं झूठ बोलूं? नहीं, खुदावन तुझे झिड़कता है। नंबर 8, अपने पांव को शैतान की गर्दन पर रखें। आपको पुरतशद्दुद होने की जरूरत है, आपको सख्ती बरतने की जरूरत है, आपको भी उसे मुस्तरद करने की जरूरत है, और उसके बहकाने को मुस्तरद करने की जरूरत है। आपको उसे झिड़कने की जरूरत है। मुस्तरद करें, उसका इनकार करें। देखें, अगर आप उसका इनकार नहीं करते, यस्सु ने उसे मुस्तरद किया और उसे फतह हासिल हुई, लेकिन हवा ने उससे बातचीत जारी रखी। लेकिन यस्सु मसीह ने उससे बातचीत जारी नहीं रखी, उसने उसे झिड़का कि वो चला जाए। नंबर 10, ये कि आपको दिफाई प्रैक्टिशनर बनने की बजाय जारहाना प्रैक्टिशनर बनने की जरूरत है। आप जानते हैं कि शैतान को शिकस्त देने का सबसे अच्छा तरीका यह है, उस पर दबाव बनाए रखें। उसे सांस भी ना लेने दें, उसे सोचने भी ना दें, उस पर दबाव बनाए रखें। बात यह है कि कलीसिया होने की हैसियत से हम दिफा करते हैं। जब हम दिफा के लिए तैयार होते हैं तो हम लड़ाई शुरू कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका हमेशा जंगें क्यों जीतता है? और हम चाहते हैं कि वो जंगों में हमारा साथ दे। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? हम हमेशा अपनी जंगों में उन्हें दावत देते हैं। अच्छा, तो हम ये कभी नहीं चाहते कि वो यहां आए और हमसे लड़ाई करें। हम रात के वक्त शैतान को अपनी दुआओं के बादल से घेर सकते हैं, और आपकी दुआ का वक्त भी दरअसल यही होना चाहिए। रात के वक्त थोड़ा कम सोएं। मैं ये नहीं कह रहा कि सोएं मत। 20 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 1.5 घंटा, 45 मिनट या 1 घंटे के लिए उठें और दुश्मन पर बमबारी शुरू कर दें। मैं देख सकता हूं कि आज रात आपको यीशु मसीह के नाम से फतह हासिल होगी। मैं आपके दुश्मन पर आसमान पर से बमबारी होते हुए देख सकता हूं। मैं आपके दुश्मन को भागता हुआ देख सकता हूं। मैं आपके दुश्मन को आपकी बरकत वापस करते हुए देख सकता हूं। मैं आपके दुश्मन को आपकी कामयाबियां लौटाते हुए देख सकता हूं। आप अपनी कामयाबी को कबूल करें।